हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हंसशीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं कि जो कि हमारा पार्ट 5 था बादल जी, जिसके बारे में हमने जाना था, जो इनके लेखक या कवि कह सकते हैं, जिनकी हमने जीवनी मतलब उनके विषय में हमने चर्चा की थी। और चैप्टर के बारे में मतलब बादल किस प्रकार के आंधी तूफान या बरसात लाते हैं वो हमने उस पार्ट में देखा था। अब बात करते हैं पार्ट 6, समुद्र खारा क्यों है। तो समुद्र खारा क्यों है, ये बहुत पुरानी कहानी है, तो हम इसको थोड़ा अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसके लेखक हैं हंसराज रहेबर। तो उनका जन्म जो हुआ था 1914 में हुआ था। अब बात करते हैं उनकी कुछ जानकारी। परिश्रमी, जनता के प्रति गहरी आस्था रखने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक और चिंतक हंस राज रहबर हिंदी साहित्य जगत में अनुवादक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंकी बांकी, कंकड़, संकल्प आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपहास, नवक्षितिज, हम लोग कहानी संग्रह हैं। मेरे सात जन्म आपकी संघर्षशील आत्मकथा है। विश्व की प्रत्येक भाषा में लोक कथाएं प्रचलित होती हैं जो देश के सांस्कृतिक परंपरा की संवाहक होती है। ये लोक विश्वास, लोक मान्यताओं को निरूपित करती है। प्रस्तुत लोक कथा जापान की है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या लोक विश्वास है या इस कथा का विषय है। अब हम इस कथा के बारे में थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों की बात है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था मगर छोटा कंगाल था। एक बार जब लोग नव वर्ष की खुशियां मना रहे थे, तब छोटे भाई के पास खाने को कुछ भी न था। वह बड़े भाई के पास गया। उसने उससे थोड़ा सा चावल उधार मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। जब वह भाई घर से उदास और खिन्न मन लौट रहा था, तो उसे एक बूढ़ा रास्ते में मिला। उस बूढ़े के सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, किस मुसीबत में पड़े हो। तो छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, अगर तुम लकड़ियाँ का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिसकी सहायता से तुम मालामाल हो जाओगे। छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठा बूढ़े से लिया और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मन भाता खाना है। वे किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना चाहेंगे। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो उसका विशेष गुण मैं तुम्हें बता दूंगा। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर में जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी दूर ही एक गुफा से बहुत से बौने निकलते हैं और फिर उसी में चले जाते हैं। उस समय वे पेड़ की एक बड़ी टहनी को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके लिए यह काम बहुत ही कठिन था। छोटा भाई उनके पास जाकर बोला, लाओ उस टहनी को मैं ले चलूं। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के निकट पहुंचा तो उसके कान में एक महीन आवाज़ पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बोना पिस चला था। छोटे भाई ने उस बोने को
झपट कर उठा लिया। असल में वह बोनों का राजकुमार था। बोने राजकुमार ने छोटे भाई के मालपुओं को देख लिया। वह बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। उसके एवज में तुमको मैं बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद आ गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि आप हीरे जवाहरात मत मांगना। उसने मालपुए बोने राजकुमार को दे दिया और उसके बदले पत्थर की एक चक्की मांगी। बोनों के राजा ने अपने बेटे की खुशी के खातिर चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो राजा बोला, देखो, इसे साधारण चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो चीज़ मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे वह चीज़ निकलती ही रहेगी। वह छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। वह उस पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर अत्यंत निराश बहुत दुखी हुई। लेकिन पति ने आते ही कहा, जल्दी से भीतर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। पत्नी के कमरे के भीतर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियाँ मिल गईं। इसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकताओं की सभी चीज़ें प्राप्त कर ली। छोटे भाई ने सोचा कि अब तो मैं धनवान बन गया हूँ, मुझे एक शानदार मकान में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया सामान से सजवा लिया। अब वह ठाठ से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के ये ठाठ और राग रंग देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तक तो ये महादरिद्र था, आज इतना बड़ा आदमी और लखपति कैसे बन गया? इसमें आवश्यक कोई भेद है। वह एक दिन छिप कर उसके घर के भीतर आया और किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। देखता गया कि उसका भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भर रहा है। यह देखकर वह चकित रह गया और बाहर निकलकर इस चक्की को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। उसी रात जब सब लोग सो गए तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुसा और पत्थर की चक्की उठाकर भाग गया। उसने सोचा कि अब मैं किसी टापू में जाकर रहूँगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊँगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नाव में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब वस्तुएं हाथ ले ली थी, लेकिन नमक लाना भूल गया था। नाव में बैठते ही उसने पहले काम यह किया कि नमक प्राप्त करने के लिए उसने चक्की को घुमाना शुरू किया और नमक निकाल की रट लगा दी। कहने की देर थी कि नमक निकलना शुरू हो गया। अब मुसीबत यह थी कि बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग नहीं आता था। इसका परिणाम यह हुआ कि नाव में नमक का ढेर लग जाने के कारण बड़ा भाई चक्की समेत समुद्र में डूब गया। लोगों का कहना है कि चक्की अब भी घूम रही है और नमक बराबर निकल रहा है, इसी समुद्र का पानी खारा है। कहें तो ये घटना को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी गई घटना है कि ये सत्य घटना है, बट हम कुछ इस पे राय अपनी प्रकट नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आप कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर कोई एरर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगे तो उसकी भी आप राय दे सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।